एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो ये बहुत सटीक एक एग्जाम्पल है कि सिस्टम अगर हमारे पास है, ठीक इसी तरह का जैसे कि एक छत के ऊपर हमारे टैंक लगा होता है और उसमें एक पाइपलाइन, और जगह जगह हम एक टैप लगा लेते हैं, मतलब टंकी अलग से, और जितना नीड्स होता है उतना हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, डेट इज कॉल्ड सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम अगर हमारे पास है तो हर एक चीज संभव है। हम यहाँ से जहाँ तक सोच सकते हैं वहां तक पहुंच सकेंगे। ऐसा ही सिस्टम है फोरसाज बीएडी प्रोजेक्ट। और यहाँ पर ये जो वेबिनार कंडक्ट होता है पिछले 23 महीने से टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से होता है, और यहाँ लगभग 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं। जो हाईएस्ट अर्नर है यहाँ पर 25 करोड़, एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और ये कुछ ही महीनों में यहाँ पर किया है। यहाँ साल 2 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए आपका एक बार मैं डिजिटल वेलकम करूंगा सभी का, और उसके बाद हमारे लीडरशिप फनल से आज जिनका भी प्लान प्रोजेक्ट है उनको हम डिजिटली उनको इनवाइट करेंगे। हार्टली वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू इन फोरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, जो इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है। आप उसके माध्यम से वेबिनार के अंदर कनेक्ट हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी, जो इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं पिछले 23.5 महीने से। जितने भी को होस्ट हैं हमारे बीच में, उन सभी से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को भी अनम्यूट का ऑप्शन ना भेजें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो को होस्ट का परमिशन है वो रिमूव कर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये जो वेबिनार है वो लाइफ चेंजिंग वेबिनार है। और यदि आप अपनी लाइफ में लेकर के सीरियस नहीं हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो मेरे दोस्त ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। तो प्लीज कोऑपरेट फॉर एवरीवन इन दिस वेबिनार फॉर योर सक्सेस। We are glad to inform all Forsagians and participants. We are continuously connected with you in our scheduled webinar since last 23 months. Tiger Team India make a big history in online teach and earning. हमें बेहद खुशी है आपको ये अवगत कराते हुए कि हम लगातार आप सभी के बीच में पिछले 23 महीने से टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से यहाँ पर कनेक्ट हैं इस वेबिनार के माध्यम से। और टाइगर टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी एक इतिहास रचा है ऑनलाइन अर्निंग में और ऑनलाइन सिखाने में। और उसी अर्निंग के लिए, उसी सीखने के प्रोसेस के लिए आप लोग यहाँ पर कनेक्ट होते हैं डेली अपने निर्धारित समय पर रात 8 बजे। निराशावादी हर अवसर पर कठिनाइयों को देखता है मेरे दोस्त, जबकि आशावादी मुश्किलों में मौके इंसान घर बदलता है, रिश्ते भी बदलता है और दोस्त भी बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्या कभी सोचा है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी बदलने। हमारी जिंदगी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी, हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी बदलने। तो हमारी जिंदगी है, हमें क्या करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए आज के जो हमारे लीडरशिप हैं उनको इनवाइट करते हैं डिजिटल वेलकम के साथ। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, none other than the dynamic leadership
मिस्टर नरेंद्र सिंह सर फ्रॉम नोएडा टाइगर टीम इंडिया उत्तर प्रदेश। हम उनका डिजिटली वेलकम करते हैं इस मंच के ऊपर। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सो मच अनुराग सर इस ज़बरदस्त वेलकम के लिए। और आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी सर। जी सर, जबरदस्त। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, जैसा रोज़ाना की तरह आपकी तरफ से ये हार्टी वेलकम हम लोगों को मिलता है, उससे हम लोगों का वाकई में दिल बन जाता है। और आज तो दिल भी बन गया आपकी तरफ से, दिल भी आ रहे हैं आपकी तरफ से बहुत सारे। सो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके इस ज़बरदस्त वेलकम के लिए। और मैं यहाँ पर थैंकफुल हूँ, स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ यहाँ पर मुकेश सर के लिए कि जिन्होंने कि हमें ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने रखी, जिसकी वजह से कि हम फोर्सास की जो अपॉर्चुनिटी है हम आप सबके सामने रख पाते हैं। साथियों मैं ज़्यादातर अपने वेबिनार्स के अंदर या अपने लाइव सेशंस के अंदर जब भी मैं बात करता हूं तो मैं बाहर की बातें कम, जो खुद के साथ चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात करता हूं। क्योंकि ये लर्निंग सेशन है, तो लर्निंग सेशन को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लर्निंग के थ्रू ही हम यहाँ पर जो है अपनी विजय हासिल कर सकते हैं। और लर्निंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है साथियों, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा बोला जाता है खतराए जान, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, मैं आपको अपनी 2007 एंड 6 की 2003 एंड 4 की एक मैं छोटी सी आपको अपनी दास्तान सुनाता हूँ। शायद आपको उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले, आपको कुछ सीखने को मिले, आपको मज़ा भी ज़रूर आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। साथियों उस टाइम पर मैं अकाउंटिंग का कोर्स कर रहा था, मुझे अकाउंट्स के अंदर जाने का बड़ा मन था उस टाइम पर कि मैं अकाउंट्स के अंदर जाऊंगा। और अकाउंटिंग का मैं दिल्ली से राजा गार्डन से एक इंस्टीट्यूट से मैं कोर्स कर रहा था। इसी दौरान मैंने पेपर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मैंने एक जॉब देखी। और चूंकि मतलब बचपन से ही ऐसा है कि किताबों में पढ़ा या रेडियो पे सुना, ऐसा कुछ रहा कि भाई शुरू से एक इंटरेस्ट मतलब ये बना हुआ है कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, तो पानी पे बड़ा फोकस रहता है। आज जो मेरी एनर्जी जो आपको नज़र आती है मेरी वीडियोस के अंदर या फिर आपसे बातचीत करते हुए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रोल ऐसा है कि मैं पानी बहुत पीता हूँ, ठीक है। सो अब जॉब के लिए मैंने डीटीसी बस का जो पास होता है फुल डे का, मैंने वो अपना पास बनवा लिया। और पास बनवाने के बाद में मैं बस में ट्रेवल करते करते साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में साउथ एक्स पार्ट 2 में जहाँ पर जॉब थी, मैं वहां तक पहुंच गया। वहां तक पहुंचने तक मैं लगभग 2 बोतल पानी पी चुका था। अब साथियों जब मैं जहाँ पर पहुंचा था, जहाँ इंटरव्यू था, वहाँ पर मैं काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि दिल्ली के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी। तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मुझे सॉरी सुनने को मिला, सॉरी यू आर लेट। सो मैं वहाँ से वापस आने लगा। सो एनीवेज मतलब उससे कोई उस समय पे थोड़ा दुख भी हुआ था कि चलो ठीक है, जॉब में डिजर्व करता था, मुझे मिल सकती थी, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। बट साथियों जो पानी इतना पी रखा था तो कहीं ना कहीं एक नंबर जाना था। तो मैंने देखा वहाँ पर साइड में, क्योंकि नया था, अंग्रेजी का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, सीख ही रहा था, है ना। तो मैंने इतना ज़्यादा ज़्यादा पकड़ नहीं थी अंग्रेजी के ऊपर। तो वहाँ पर मैंने जो किराए के लिए जगह खाली होती है, तो दिल्ली में वहाँ पर टू लेट लिखा होता है, टू और बीच में डैश होता है और LET लिखा होता है, टू लेट लिखा होता है। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई जगह होगी, यहाँ पर ये लोग मतलब कुछ पैसे लेते होंगे और अपने 2-4 रुपए 5 रुपए लेते होंगे और सामने वाले को जाने देते होंगे उसके लिए, है ना, एक नंबर के लिए। सो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर जाके मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब आपका बोर्ड देखा था लगा हुआ टूलेट का, है ना। सो मुझे लगा जो टॉयलेट ही लिखा होगा वो आई है ना, टूट के उल्टा हो गया, तिरछा हो गया, गिर गया, वो होगा तो टॉयलेट ही। सो मैंने फ़ोन कर दिया उसको। तो मैंने उसने मुझसे पूछा हाँ किस लिए चाहिए आपको, मतलब कितनी जगह की ज़रूरत है आपके लिए। तो मैंने कहा मुझे तो थोड़ी सी जगह चाहिए, मेरे को ज़्यादा सी जगह नहीं चाहिए। तो कहते हैं अच्छा तो आपको क्या काम करना है। तो मैंने कहा भाई साहब जो आपने लिखा हुआ है उसी के लिए चाहिए। नहीं, बोले हमने तो वहाँ पर किराए के लिए जगह खाली लिखी हुई है। मैंने कहा क्या वो टॉयलेट के लिए जगह नहीं है। तो फिर उसने मेरे को बहुत सारी गालियां दी, मैं आपको नहीं बता सकता उन चीज़ों के बारे में। बट कहने का मतलब ये है कि आपका जो मतलब अधूरा ज्ञान है, अगर मुझे अंग्रेजी की अच्छी पकड़ होती तो शायद मैं वो गालियां मुझे नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि मुझे पता होता कि ये टूलेट और टॉयलेट के अंदर क्या अंतर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आप अपनी नॉलेज जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है
उस नॉलेज के ऊपर जो है आप अपनी पकड़ बना के रखें। और आज का जो वेबिनार है ये आपको फुल ऑफ नॉलेज है, मीन्स यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। और इतनी नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पर आपके लिए, आपके डाउनलाइन की तरफ से कभी भी ऐसा मतलब कोई सवाल जवाब नहीं होगा जिसकी आप उनको नॉलेज ना दे पाए साथियों। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ आज के इस वेबिनार में, जहाँ पर कि मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ साथियों। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ में। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है इसका छोटा सा डिस्क्लेमर कि यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन ये एजुकेशनल पर्पस से है, और यहाँ पर जो भी डिसीजन आप लेते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में आप डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पर ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि यहाँ पर आप जो है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ, जिसकी वजह से कि आप यहाँ पर बैठकर अपनी इनकम को आप एक्सपेक्ट करते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, इट्स अ वर्किंग प्लान। सो आपको यहाँ पर जो भी डिसीजन आपने अपनी समझबूझ के साथ में प्लान को समझ के आप अपना डिसीजन लें। एंड मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके फ्यूचर के लिए। साथियों आज का जो प्रोग्राम है वो डेडिकेटेड है किन किन टॉपिक्स के लिए, आइए उनके बारे में एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम सीखने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, देन सीखेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, देन हम बात करेंगे यहाँ पर साथियों फोरसा सिस्टम के बारे में, जिसके लिए हम सभी लोग साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अपने जरूरी टाइम में से जो हम टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, हम इसीलिए साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम फोरसाज के बारे में सीखना चाहते हैं साथियों। तो साथियों इसके बाद में मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हमारा पहली स्लाइड है एजेंडा के बाद में, उसके ऊपर आपका ध्यान पूरी तरह से मैं लेकर आना चाहता हूँ। अगर आपका ध्यान अभी भी कहीं पर है तो आप अपना पूरा ध्यान इधर लेकर आ जाइए और यहाँ पर थोड़ा समझने पर फोकस करिए साथियों। देखिए दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। दोस्तों एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपना समय बेचकर कुछ धन कमाते हैं। ये लोग अपना समय इन्वेस्ट करते हैं और समय के बदले धन कमाते हैं, ठीक है। और इनके पास समय जो है लिमिटेड है, क्योंकि अकेले ही काम करते हैं, वन मैन शो होता है। और ऐसे लोग जो है वो दुनिया में ज्यादातर लोग परेशानी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी होती है, क्योंकि समय जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, समय लिमिटेड है। इसकी वजह से इनके पास जो है बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। और ये लोग दुनिया में साथियों 95% होते हैं। मतलब पूरी दुनिया में 95% की पॉपुलेशन जो है वो पैसे की किल्लत से जूझ रही है, ठीक है। इसके विपरीत यहाँ पर 2 ऐसी कैटेगरीज हैं, एक है बिजनेस ओनर और एक है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर लगभग बराबर की कैटेगरी होती है ये। और बिजनेस ओनर साथियों एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कि पैसे का और एम्प्लॉयज का एक मिलाकर एक संगम, एक नेटवर्क खड़ा करती है, जिसकी वजह से ये लोग पैसे कमाते हैं। एंड देन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी अपना पास में पैसे लगा देते हैं, जो वेंचर उन्हें प्रॉफिट में नजर आता है, जहां पर उन्हें प्रॉफिट नजर आता है वो उसके अंदर पैसा लगा देते हैं और पैसे से वो और पैसा कमाते हैं। सो ये 2 कैटेगरीज हैं साथियों, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की। ये 2 कैटेगरीज जो हैं ये पूरी दुनिया में 5% है, ये 95% है, ये 5% है। फिर से ध्यान दीजिए, ये 2 कैटेगरी जो है ये 95% है और ये 5% है। लेकिन दुनिया का 95% पैसा इन 2 कैटेगरीज के पास में है। समझ कर देखिए कितनी भयावह स्थिति है कि 95% पॉपुलेशन इधर है, जनसंख्या इधर है, लेकिन 95% पैसा दुनिया का वो इस कैटेगरीज के, इन 2 कैटेगरीज के अंदर आता है। सो आज का जो वेबिनार है हम आपको बता क्यों रहे हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज का जो वेबिनार है वो इसलिए है साथियों कि आप इन 2 कैटेगरीज से निकल कर आप इधर की कैटेगरीज के अंदर आ जाएं, क्योंकि अब बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। तो एक बार मैं फिर से आप सभी का आज के इस प्रोग्राम के अंदर फिर से दिल से मैं हार्दिक वेलकम करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आप आज के इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं। तो मैं आपको आज के प्रोग्राम के अंदर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो फोरसाज बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है साथियों। तो चलिए आगे चलते हैं। साथियों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी कही जाती है जिसके बारे में कि इसके ऊपर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, इसको हैक नहीं किया जा सकता, और इस पर अगर कोई चीज डिप्लॉय कर दी जाती है तो उसको कभी स्टॉप नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो आइए थोड़ा समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर ये कैसे काम करती है। दरअसल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है और ये एक प्लेटफॉर्म है, एक इसे एक हाईवे कह सकते हैं, इसे एक रनवे कह सकते हैं, जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ये
एक ओपन लेजर है, यहाँ पर आप किसी भी मतलब एक डिजिटल लेजर की तरह काम करता है, जिसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं। यहाँ पर कोई भी उनको ट्रैक कर सकता है, कोई भी उनको देख सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकते बस आप उनके लिए, ठीक है। अगर आपके पास जो रिकॉर्ड बन चुके हैं आप उनमें जाके कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, वहीं बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जिसके जरिए कुछ चीजें बेची और खरीदी जा सकती हैं। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कैसे करती है। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो जुड़ी, जैसे आज के टाइम पर आपके मोबाइल में कोई इमेज रखी हुई है, कोई वीडियो रखी हुई है, तो वो क्या है कि वो डायरेक्टली आपके फोन में रखी हुई है, ठीक है। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेटाबेस रखा जाता है वो क्रिप्टोग्राफिकली मींस उस डेटाबेस को पहले उसका फॉर्मेट चेंज किया जाता है। मींस उस डेटाबेस के लिए अगर जो डेटाबेस रखा गया है जो नहीं दिखाना है किसी के लिए, उसके लिए कोई रीड नहीं कर सकता। मींस पहली सिक्योरिटी तो इसमें ये मिल जाती है हमारे लिए कि अगर किसी के कंप्यूटर के ऊपर वो डेटाबेस रखा, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर डेटाबेस रखा जाता है, तो अब आपको ये नहीं पता होता कि आपके कंप्यूटर के ऊपर जो डेटाबेस रखा गया है वो क्या डेटाबेस है, ठीक है। आप उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफिकली डेटाबेस की स्टोरेज होती है इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है साथियों, इसको जो सपोर्ट मिलती है, इसको जो पैक किया जाता है, वो जो पैकिंग होती है इसकी, है ना। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजोन से या किसी भी वेबसाइट से, कहीं से भी जो आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनको पैकिंग दी जाती है, ठीक है, जिससे कि वो डेटाबेस, जिससे वो प्रोडक्ट खराब ना हो। तो इसको जो पैकिंग दी जाती है वो प्रीवियस हैश के थ्रू और करंट हैश के थ्रू उसको पैकिंग की, उस ब्लॉक की पैकिंग की जाती है। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं कि उस ब्लॉक को पैक किया जाता है हैशेस के द्वारा। तो प्रीवियस हैश और उस ब्लॉक का हैश, ये इसको पैक करते हैं। अब देखो यहाँ पर डेटाबेस रखा हुआ है, ये डेटाबेस है रखा हुआ, एक क्रिप्टोग्राफिकली डेटाबेस है। हो सकता है ये किसी कोई एक मूवी हो, या हो सकता है कोई कोई एक डॉक्यूमेंट हो, या हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन की कोई एक की डिटेल हो, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस रखा हुआ है, ये इसका प्रीवियस हैश है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये प्रीवियस हैश है इस ब्लॉक का, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो हैश है ये इस ब्लॉक का हैश है, ठीक है। अब अगर इस डेटाबेस के अंदर कोई हैकर है जो कि अटैक करता है, कोई हैकर इस डेटाबेस के अंदर अगर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रीवियस हैश चूंकि प्रीवियस ब्लॉक का है तो इसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इस डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने से क्या होगा कि इसका ये जो हैश है ये एंट्री ये बदल जाएगी। जब ये बदल जाएगी, जब ये डेटाबेस इस वाले ब्लॉक के अंदर छेड़खानी करने से ये हैश बदल जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला हैश भी बदल जाएगा। जब ये वाला हैश बदले, ये प्रीवियस हैश क्योंकि इसका हैश है तो इस वाले ब्लॉक का प्रीवियस हैश है, प्रीवियस हैश जब चेंज होगा तो ये डेटाबेस भी यहाँ पर ये करप्ट हो जाएगा, डेटाबेस भी बदल जाएगा, और इस डेटाबेस के बदलने की वजह से इसका हैश भी बदल जाएगा, और यहाँ पर ये वाला हैश भी बदल गया तो प्रीवियस हैश है, और फिर ये डेटाबेस भी बदल जाएगा, फिर ये भी हैश बदल जाएगा। कहने का मतलब इससे आगे के जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं वो सारे के ब्लॉक जो हैं वो एक तरह से वो खराब हो जाएंगे। पूरी की पूरी जो चेन है, जो ब्लॉक चेन है, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहां पर वो डिमोलिश हो जाएगी, खराब हो जाएगी यहाँ पर ये, ठीक है साथियों। सो अब कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ पर ये खराब हो जाएगा तो इसमें सुधार कैसे होगा। ये एक कंप्यूटर पर अगर डेटाबेस रखा हुआ होता है तो खराब होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। बट यहाँ पर होता क्या डेटाबेस, ये साथियों, ये डेटाबेस मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर डेटाबेस को स्टोर किया जाता है। चलिए आगे की स्लाइड में थोड़ा समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और आप पैसों से एक घर खरीदना चाहते हैं। आप पैसे के स्वामी हैं और आपको एक घर खरीदना है। सो आपने क्या किया, आपने पैसे दिए, जिसके पास में जिसका घर था उसको आपने पैसे दिए, और पैसे से आपने क्या किया, आपने एक घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद में आपको सर्टिफिकेट के तौर पर एक आपको डीड मिल जाती है, एक आपको जो एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से स्टाम्प पेपर पर, वो आपको एक एग्रीमेंट मिल जाता है, ठीक है। एक बैनामा की जो कॉपी है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। और ये बैनामा की कॉपी आपको इशू कौन करता है, ये रजिस्ट्री जो ऑफिस होता है आपके एरिया का, वहां से उसको इशू किया जाता है, ठीक है। आप समझ कर देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि एक
जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो ऑफिस है, तो वहां पर जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो आपको डीड मिली है, तो उसका कुछ ना कुछ तो उनके पास रिकॉर्ड भी होता होगा। तो उनका रिकॉर्ड कहाँ होता है? एक लेजर के अंदर एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, लेजर बेस के अंदर एक वहां पे रिकॉर्ड होता है, और यहाँ पर एक रिकॉर्ड आपके पास में होता है, ठीक है। आप समझिए कि एक हैकर है, या किसी को आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है उसको कब्जा करना है, ठीक है, और वो वहां पर जो लोग हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो लोग हैं, वो उनके साथ में वो हैकर जो है वो मिल जाता है, वो साठगांठ कर लेता है, ठीक है, साठगांठ कर लेता है, और क्या कहता है कि यहाँ पर जो एंट्री हो रखी है, जो इस डीड की एंट्री हो रखी है, उस डीड की एंट्री को तुम यहाँ से डिलीट कर दो, उस एंट्री को यहाँ से हटा दो। जो रिकॉर्ड है आपके ऑफिस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, या फिर आपके जो रजिस्टर है उसके अंदर जो रिकॉर्ड है, उसको आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो वो व्यक्ति, चूंकि अगर उसको अच्छा पैसा मिलेगा, तो ऐसे मतलब बहुत सारे करप्ट लोग हैं कि वो बिक जाते हैं इजीली, और वो वहां से उस डेटाबेस को, उस एंट्री को वहां से वो रिमूव कर देते हैं, वहां से वो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है, और आपके जो कागज थे, आपके जो कागज हैं वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं, वो आपके कागज बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से डेटाबेस को हटा दिया गया है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर नाम अब किसी और का हो चुका है, और आपको वहां से अब हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो घर आपका नहीं रहा साथियों, ठीक है। एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके कागज किसी तरीके से गल जाएं, फट जाएं, या कहीं चोरी हो जाएं, और बाकी जो रजिस्ट्री ऑफिस था वहां पर आग लग जाए, या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से कि आपके कागज जो है वहां पर वो, आपका जो रजिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है, जो लेजर है, वहां पर डेटाबेस आपका पूरा का पूरा हट जाए, कंप्यूटर से डेटाबेस पूरा का पूरा हट जाए। एक केस ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई अधिकार नहीं रह गया अब अपनी प्रॉपर्टी को साबित करने का कि प्रॉपर्टी वो आपकी है। अब इस चीज को ब्लॉकचेन पे रख के देखते हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन में क्या होने वाला है। अब देखो, डेटाबेस जो है वो रखा जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के अंदर डेटाबेस रखा जाता है। अब मान लो हैकर जो है, हैकर को पता चल जाता है कि डेटाबेस इस वाले ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, राम सिंह जी का जो मकान है उसका जो डेटाबेस है वो इस वाले ब्लॉक के अंदर रखा गया है, ठीक है। सो अब ये क्या करता है, हैकर क्या करता है कि जिस कंप्यूटर के अंदर, ब्लॉक के अंदर, उसे एक कंप्यूटर का एक्सेस उसने किसी तरीके से लूप होल पोर्ट 80 के थ्रू या किसी दूसरे पोर्ट के थ्रू जाके उसने उस कंप्यूटर के अंदर जो भी लूप होल्स उसे मिल गए उस कंप्यूटर के अंदर, चाहे एसक्यूएल इंजेक्शन या किसी भी थ्रू, वो वहां पर उस कंप्यूटर के अंदर जाके उसने एंट्री ले लेता है, वो उसके अंदर घुस जाता है, और वहां पर जाके उस डेटाबेस को वो खराब करता है। जब वो खराब करेगा तो क्या करेगा, उस डेटाबेस को हटाएगा वहां से, तो क्या करेगा, इसका प्रीवियस हैश, ठीक है, मतलब यहाँ से जो प्रीवियस हैश जो जुड़ा हुआ है वो खराब हो जाएगा। ये तो नहीं खराब होगा, लेकिन इसका हैश खराब हो जाएगा, ये वाला, तो इसका भी खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा, तो ये वाला खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये सारे के सारे यहाँ से आगे के जो ब्लॉक्स हैं ये खराब हो जाएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था। अब क्या होगा, आप क्या होगा ब्लॉकचेन में, देखिए ब्लॉकचेन में क्या होगा कि ये मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर वो जो भी मैं करके दिखा रहा था आपको, वो सिचुएशन ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर राम सिंह की प्रॉपर्टी के कागज जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर था, ठीक है, और हैकर ने यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ के आगे की पूरी जो ब्लॉकचेन है वो पूरी की पूरी खराब हो गई, ठीक है। लेकिन जब इस डेटाबेस को क्रिप्टोग्राफिकली स्टोर किया जाता है, तो इसके साथ में एक चीज और काम करती है कि इस डेटाबेस को बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स के अंदर इसको जो है स्टोर किया जाता है। मींस एक कंप्यूटर के अंदर ही डेटाबेस स्टोर नहीं होता है। अभी तक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर सारा डेटाबेस स्टोर होता था, बट अब क्या होगा, वो इस वाले कंप्यूटर के ऊपर भी होगा, वो इस वाले कंप्यूटर के ऊपर भी होगा, और इधर भी होगा, और इधर भी होगा, और इधर भी होगा, ठीक है। सो अब होगा क्या, अगले ही पल क्या होगा कि ये सारा का सारा डेटाबेस, यहां से इस डेटाबेस की पूर्ति हो जाएगी। मतलब ये जो डेटाबेस है ये उठ के इधर आ जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा, इधर से भी उठ के इधर ही आएगा, इधर से भी उठ के इधर ही आएगा, इधर से भी उठ के इधर ही आएगा। मीन्स यहाँ पर एक रूल काम करता है साथियों, वो है मेजोरिटी का रूल। मेजोरिटी के रूल में क्या होता है कि मेजोरिटी के रूल में जो मेजोरिटी कहेगी उस रिकॉर्ड को सही माना जाएगा। अब मेजोरिटी क्या कह रही है, आप देखिए, खुद अपने आप देखिए मेजोरिटी क्या कह रही है। मेजोरिटी ये कह रही है कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये डेटाबेस सेम है, यहाँ पे डेटाबेस के साथ छेड़खानी की गई है। सो नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा कि यही डेटाबेस उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हैकर को यहाँ पर अगर चेंज करना है, तो मेजोरिटी ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर
उसको डेटाबेस के अंदर से चेंजेस करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही पल में जिस टाइम पर वो यहाँ पर हैक कर रहा होगा, उसी टाइम पर उसको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी हैक करना होगा। और नॉट ओनली ये 4-5 कंप्यूटर्स, बल्कि उसको दुनिया भर के जितने भी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर वो डेटाबेस स्टोर किया गया है, सभी जगह जाके उसको, उस डेटाबेस को वहां पर उसको चेंज करना होगा, उसको हैक करना होगा, जो कि मेरे नजर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। उसको वो हैक नहीं कर सकता है। और अगर इसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो वो बुड़बक तो चकरा ही जाएगा। ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेटाबेस की यहाँ से यहाँ तक के साथियों ये पूर्ति हो जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, हमने ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा समझ लिया। तो साथियों ब्लॉकचेन के ऊपर आज के टाइम पर एक करेंसी काम करती है, उसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इंटरनेट मनी, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, या क्रिप्टो एसेट भी कह सकते हैं आप उसके लिए। तो चलिए इसका उदय कैसे कैसे हुआ थोड़ा उसके लिए समझ लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे। देखिए साथियों, क्रिप्टो करेंसी का या डिजिटल मनी का या फिर आपके इंटरनेट मनी का जो उदय है, उसकी थोड़ी सी हम यहाँ पर रूपरेखा देख लेते हैं, कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमने कैसे कैसे विकास किया है। तो पहले साथियों हम लोग वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे, मीन्स चीजों के बदले चीजों को खरीदते थे। उसके बाद हमने गोल्ड की जो स्टम्प्स हैं, गोल्ड की जो मोहरें हैं या गोल्ड क्वाइंस हैं, हमने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर मेटल क्वाइंस पर आए हम लोग। देन उसके बाद हम पेपर मनी पर आए। पेपर मनी के बाद हम लोग आ गए लाइक प्लास्टिक कार्ड्स के ऊपर। देन हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स पेपर मनी मीन्स आपके नोट हो जाते हैं, प्लास्टिक कार्ड्स मीन्स आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, आपके ये सब हो जाते हैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर आपके आ जाता है जो आज के टाइम पर आप जो भी वायर टू वायर जो मनी ट्रांसफर करने का जो काम करते हैं, जो कि बैंक्स के थ्रू होता है, लाइक आपका एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, यूपीआई भी उसी के अंदर आता है, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब आईएमपीएस, ये सब उसी के अंदर आ जाता है साथियों। बट आप सभी लोग इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि इस समय पर ओटीपी 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 का गेम बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, जमताड़ा से कोई आपको फोन करता है और वो आपको समझाता है कि आपके साथ में आपकी ये पेंशन आनी बंद हो जाएगी, तो इसलिए आपको ये जानकारी अपनी अपडेट करनी है, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, भाई साहब जल्दी से बता दो वरना आपका सारा का सारा अकाउंट जो है वो सीज हो जाएगा। आप डर में आ जाते हैं, एक भय पैदा किया जाता है आपके अंदर, और आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप उनको दे बैठते हैं, और इवन आप अपने बैंक की सारी डिटेल्स तक आप उनको दे सकते हैं, दे जाते हैं उस टाइम पर। ठीक है, ये कोई भी कर देता है, ये कोई भी कर देता है, भय में कोई भी कर देता है। तो साथियों यहाँ पर, यहाँ तक ये चीजें पॉसिबल थी, फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ऐसे में साथियों एक टेक्नोलॉजी बहुत समय से इंतजार कर रही थी, उसको कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने साथियों 2009 के टाइम पर एक करेंसी बना के तैयार की, जिसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। मीन्स इसके अंदर ना तो आपका मोबाइल लगता है, ना तो आपकी ईमेल आईडी लगती है, कुछ भी नहीं लगता। एक इसके अंदर प्राइवेट वॉलेट के थ्रू जो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है, यहाँ पर सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो मीन्स आप अपने आप में खुद एक बैंक बन जाते हैं इसके अंदर। तो साथ ही उस समय पर उदय हुआ क्रिप्टो करेंसी का, और जो आई एम सो सॉरी, और उस समय पर सबसे पहला जो क्रिप्टो कॉइन बन के तैयार हुआ हम सबके सामने, उसको कहा जाता है बिटकॉइन साथी। और जो बिटकॉइन जब अपने अस्तित्व में आया, उस समय उसकी जो कीमत हुआ करती थी वो होती थी साथियों महज 35 पैसे। महज 35 पैसे, मतलब 1 रुपए से भी कम की कीमत में बिटकॉइन, मतलब एक पिज्जा और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए गए थे, जो पहली ट्रांजेक्शन कही जाती है बिटकॉइन की साथियों। कैन यू इमेजिन 10,000 बिटकॉइन जस्ट फॉर अ पिज्जा एंड अ कोल्ड ड्रिंक। समझ सकते हैं आप कि एक कोल्ड ड्रिंक और एक पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए गए थे। बिटकॉइन ने वो दौर भी देखा साथी, और आज के टाइम पर एक बिटकॉइन की कीमत करीब 40 लाख रुपए से ऊपर पे साथी ट्रेड होता है। सो आप सोच सकते हैं इस चीज के लिए कि बिटकॉइन कब से हमारे, मतलब तब से आ चुका है जब इसकी कीमत बहुत कम थी। और अगर आपने उस समय बिटकॉइन ले लिया होता, तो आज के टाइम पर आप समझ के देखिए, अगर आपने बिटकॉइन लिया होता तो कुछ भी नहीं लिया होता तो कम से कम 100 रुपए का तो लिया ही होता। तो 100 के बदले 300 आए होते, 300 को आप 40 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप शायद साथ में आसमान पर पहुंच जाएंगे। इतना पैसा आपके पास होगा कि आप स्पेस की टूरिज्म, आप एलन मस्क के थ्रू जो स्पेस टूरिज्म मिलती है आप वो भी करके आ जाएंगे साथियों। इतना पैसा आपके पास हो जाएगा साथियों। ठीक है, सो डर, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब भी आपके सामने एक मौका है, अब भी आपके पास एक मौका है कि आप
क्रिप्टो करेंसी अब हमारे साथ में मिलकर आप अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए आगे हम आपको लेके चलते हैं, क्रिप्टो करेंसी आप कैसे अर्न कर सकते हैं। साथियों, क्रिप्टो करेंसी अर्न करने के जो मैंने जो तरीके समझे हैं, जो मैंने इंटरनेट के थ्रू जो जाने हैं, वो है माइनिंग के थ्रू लोग क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं, लोग ट्रेडिंग के थ्रू क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के थ्रू हम आपको क्रिप्टो करेंसी अर्न करना सिखाएंगे। साथियों, अगर मैं माइनिंग की बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हैवी सिस्टम आपको लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा सेटअप आपको यहाँ पर अपना स्थापित करना पड़ता है, जिसके लिए आपको टेक्निकल के साथ साथ में आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, प्लस आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि डे बाय डे साथियों टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो जब भी कोई नई ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस होती है तो उसके लिए नए तरीके के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, नए तरीके से उसकी जो है माइनिंग होती है। मींस पहले जो माइनिंग होती थी वो सीपीयू की माइनिंग होती थी, आज वो जीपीयू की माइनिंग हो रही है, और अब सीपीयू और जीपीयू की माइनिंग से हटकर एक एसिक माइनिंग भी हमारे अस्तित्व में आ चुकी है। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अपना हार्डवेयर बार बार अपडेट करना पड़ता है, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप जो है इसके अंदर अपना करियर स्टेबल नहीं मान सकते साथियों। सो चलिए, इसके बाद साथियों बारी आती है ट्रेडिंग की, और ट्रेडिंग के अंदर जब मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा मेरे पास जो मैं न्यूज में मैंने कई बार पढ़ा है कि ट्रेडिंग करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबरें साथियों, यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक रिस्क बना रहता है आपके साथ में कि आपका पैसा डूबेगा, आपका पैसा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आपको नहीं पता। प्लस इसको करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए साथियों। तो अच्छा पैसा भी चाहिए, अच्छी नॉलेज भी चाहिए, और एक बहुत बड़ा आपके पास दिल होना चाहिए, जिससे कि आपके पास कभी हार्ट अटैक की समस्या आए तो पास भी नहीं आए, दूर से ही निकल जाए आपके। ठीक है। सो इन दोनों चीजों को साइड में रखते हुए हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के बारे में साथियों। ये हमारे पास जो मिलता है साथियों, ये फोरसाज की तरफ से मिलता है। ठीक है। सो फोरसाज की तरफ से आपको मिलता है रेफर एंड अर्न, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड साथियों प्रोग्राम होता है हमारा। अब मैं आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं फोरसाज की कम्युनिटी में, कि फोरसाज की कम्युनिटी साथियों ये किस तरह से आपको कमा के देती है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे कैसे फोरसाज काम करता है साथियों। देखिए, हम और आप अभी तक हम लोगों ने या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम किया है, और या फिर किसी और सर्विसेज बेस्ड जो कंपनी थी उसके अंदर हमने काम किया। प्रोडक्ट या सर्विस एक ही बात होती है मेरी नज़र में तो। ठीक है। वहां पर क्या होता था कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते थे और प्रोडक्ट को आप सेल करते थे, या आपकी टीम जो है वो कंज्यूम करती थी, जिसकी वजह से आपको की पे आउट आता था। बट फोरसाज में थोड़ा सा अलग होता है साथियों। फोरसाज में क्या होता है, हम चूंकि इंडियंस हैं तो हम काम करते हैं साथियों आईएनआर के अंदर, और आईएनआर में जब हम काम करते हैं साथियों तो उस समय होता क्या है कि हम आईएनआर को, जब फोरसाज की अगर हम बात करें तो हमें आईएनआर को पहले कन्वर्ट करना होता है क्रिप्टो करेंसी में, और जब हम क्रिप्टो करेंसी से इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें क्रिप्टो करेंसी में ही हमारी इनकम भी आती है। जब इनकम आती है क्रिप्टो करेंसी, फिर दोबारा से हमें उसको कन्वर्ट करना होता है आईएनआर के अंदर। तो पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है थोड़ा सा समझते हैं इसके लिए। देखिए, आपके बैंक खाते के अंदर पैसा है, आपने अपने बैंक खाते का जो पैसा है आपने उसको कन्वर्ट किया कहाँ, क्रिप्टो करेंसी में। कैसे करेंगे, एक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे, और एक्सचेंज पे कन्वर्ट करने के बाद में उस पैसे को आप विड्रॉल करेंगे अपने एक प्राइवेट वॉलेट के ऊपर, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो टोकन पॉकेट हो, चाहे वो मेटामास्क हो, या और भी कोई हो सकता है। ठीक है। आप उसके अंदर उसको विड्रॉल करेंगे, और उसके अंदर जो दिया गया डिस्कवर या फिर डीएप्स का जो ऑप्शन है उसके थ्रू आप फोर्सेज कम्युनिटी को आप ज्वाइन करते हैं। जब फोर्सेज कम्युनिटी को आप ज्वाइन करते हैं तो जो आपको इनकम आती है वो आपके वॉलेट पर ही आती है। मींस फोरसाज से आपको विड्रॉल नहीं लगाना पड़ता, आपकी इनकम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो आपके वॉलेट पर ही आती है। जब वॉलेट पर आपकी इनकम आती है तो उस इनकम को आपने ले जाना होता है कहाँ, एक्सचेंजर के पास में, या प्राइवेटली अगर आप किसी को जरूरत है क्रिप्टो करेंसी की, मान लो आपकी टीम में ही किसी को जरूरत है, तो आप उनको भी सेल करके आप उनसे भी पैसा ले सकते हैं। बट कुछ लोगों को लगता है कि मान लो कोई लेने वाला नहीं है तैयार, तो हम कहाँ सेल करें। तो एक्सचेंजर जो है आपका हमेशा वेलकम करता है इस चीज के लिए कि आप एक्सचेंजर के पास जो है अपनी जितनी भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी आप तुरंत के तुरंत लेकर जाओ, करंट प्राइस पे तुरंत सेल करो, और तुरंत उस पैसे को अपने खाते के अंदर विड्रॉल कर लो। तो अगर इस प्रोसेस को सीधा सीधा चलाएं कि अगर आपको आईएनआर से क्रिप्टो में बदलना है और क्रिप्टो से ट्रस्ट वॉलेट तक, या फिर आपका जो ही वॉलेट है क्रिप्टो वॉलेट वहां तक आपको लेकर आना है, तो इसमें कितना प्रोसेस लगेगा, तो हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे। समझने में थोड़ा बड़ा लगता है बट 5 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर जो आपकी इनकम आई है उस इनकम को अगर आपको अपने खाते तक लेकर आना है
तो 5 से 6 मिनट का टाइम आपको इधर लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो ये छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि आपको करना होता है साथियों, ठीक है। अब मैं साथियों यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ और मिस्टर लाडो का, जिन्होंने कि हमारे सामने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना के रखा है, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। और मिस्टर लाडो को अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, तो साथियों इनको 13 साल का एक्सपीरियंस तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की नंबर 1 कंपनी के अंदर है, जो कि बिल गेट्स की कंपनी है साथियों, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर काम करने का मतलब क्या है, वो भी सीनियर डेवलपर, और दुनिया के जो टॉप के डेवलपर्स हैं उनके अंदर साथियों मिस्टर लाडो की गिनती आती है साथियों। सो ही द मतलब कोई ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं है जिन्होंने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोसेस है जिसको हमारे सामने जो लेकर आए हैं सन 2020 में, पिछली साल जनवरी के एंड में लगभग ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया था। और साथियों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि फोर्सेस जब आया था साथियों, तो वो इथेरियम प्रोजेक्ट के ऊपर आया था हमारे सामने। देन उसके बाद ट्रॉन प्रोजेक्ट पर आया, और ट्रॉन प्रोजेक्ट के बाद में साथियों अब हमारे पास में फाइनली ये आ गया है BUSD के ऊपर। और BUSD साथियों ये फाइनल प्रोजेक्ट है फोर्सेज का। सो यू आर सो लकी कि अगर आप पहली बार इस मीटिंग के अंदर अगर आप आए हुए हैं, तो आप बहुत लकी इंसान हैं कि आप जो है फोर्साज BUSD प्रोजेक्ट के बारे में आप यहाँ पर जान रहे हैं। क्योंकि अभी तक के जो प्रोजेक्ट रहे हैं फोर्साज के, वो रेट्स के अंदर फ्लक्चुएशन होने की वजह से, चाहे इथेरियम की बात करें, इथेरियम जब लॉन्च हुआ था तब उस समय इथेरियम की जो कीमत हुआ करती थी साथियों, जब इथेरियम पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो कीमत उस समय महज 10 या 11 हजार रुपए हुआ करती थी, और आज के टाइम पर करीब 3.5 लाख में साथियों वो ट्रेड हो रहा है। मीन्स अगर कोई आईडी 1,00,000 रुपए की जो लगती थी, वो 1,000 रुपए की आईडी साथियों आज की डेट में अगर इथेरियम पे बात करें तो वो लगभग 50,000 रुपए की लगेगी। अमाउंट में देखेंगे तो 35,000 प्लस ट्रांजेक्शन फीस जो लगती है उसको लगाए करीब 50,000 रुपए की साथियों वो आईडी लगेगी जाके। सो ये रेट्स के जो फ्लक्चुएशन है साथियों, ठीक है, ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए के ऊपर भी साथियों। लेकिन फोर्साज को साथियों इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि आज फोर्साज का BUSD प्रोजेक्ट के लिए भी लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं, और एक्स गोल्ड आने के बाद तो लोगों का लगाव उसकी तरफ और ज्यादा बढ़ गया है साथियों। सो ये फोर्साज जो BUSD प्रोजेक्ट है साथियों, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। मीन्स पहले कोई कंपनी होती है, कोई कार बनाती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस करती है, ये हटाती है, वो हटाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, फिर आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट आता है निकल के, और उसके लिए आपके लिए दिया जाता है, तो आप उस टाइम पर उतने लकी इंसान होते हैं। मींस अगर हुंडई की बात करें, हुंडई ने अपनी साथियों कोना कार बनाई जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है हुंडई का, और जो कि लगभग 25 लाख रुपए में बना के तैयार किया। उसके अंदर बहुत सारे केसेस आए कि उनकी बैटरीज प्रॉब्लम कर रही है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हुंडई ने अपने सारी की सारी उन कार्स को वापस ले लिया। अब साथियों देखिए कि वो वहां पर प्रॉब्लम थी उसके अंदर, उन्होंने उसको वापस लिया, और वापस से अब उन्होंने जो है एक मतलब हुंडई की कोना जो है उसको नए तरीके से, नए सेफ एंड सिक्योर तरीके से उसको फिर से वो लॉन्च कर रहे हैं। सो अब जिन लोगों को मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। सो यू आर सो लकी, इसीलिए मैं आपको लकी कह रहा हूँ कि आपको जो चीज मिल रही है वो आप बहुत लकी हैं साथियों, ठीक है। सो ये साथियों काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साथियों जो काम करता है, तो यहाँ पर वही दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है साथियों कभी भी इसके साथ में कोई हैक नहीं, हैकिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही है। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान का कोई समझौता हुआ, भारत अमेरिका का कोई समझौता हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, तो वो जो समझौते होते हैं वो मैनुअली होते हैं, उनको कभी भी ब्रेक किया जा सकता है। मींस इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट है, इवन उनको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भाई साहब ऐसी बात मत सोच लेना कभी भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसके अंदर कभी भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? अब जो लोग पुरानी कंपनीज के अंदर जिनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, जिनको कंपनी छोड़नी पड़ गई थी, कंपनी से बंद करके बैठ गए थे। अभी मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी जो ये कह रहे थे कि सर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, प्लान के अंदर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और हमने फाइनली फिर ये डिसाइड कर लिया कि हम उस कंपनी को अब नहीं करेंगे। अब देखिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर काम करता है, वो 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों की टीम बनाता है, और टीम बनाने के बाद में उसके उसको डिसाइड करता है कि अब हम उस कंपनी को नहीं करेंगे। तो आपका जो टाइम होता है साथियों, जब आपको कंपाउंडिंग की पावर का जो बेनिफिट मिलना शुरू होता है, उस टाइम पर वो कंपनी आपके साथ में जो है गेम खेल जाती है, और आपके साथ में फेरबदल कर देती है, आपके प्लान के साथ में फेरबदल कर देती है। वो समस्या साथियों आपको यहाँ पर नहीं मिलती, इसीलिए पुराने नेटवर्कर सब जाग गए।
सब जाग गए जब उन्होंने देखा कि ये तो ब्लॉकचेन के ऊपर आ गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, डिसेंट्रलाइज है, इसके अंदर तो कोई फेरबदल ही संभव नहीं है। इसकी वजह से साथियों सब लोग इसके अंदर आ गए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक नंबर ऑफ कमांड्स का, बहुत सारी कमांड्स का एक भंडार कह सकते हो आप, इसे एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप, इसको एक प्लान कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन का आप इसे प्लान कह सकते हो। तो ये साथियों इस तरह से काम करता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको साथियों डिप्लॉय किया जाता है। सो ये पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। आप जब यहाँ पर काम करते हैं तो आपको यहाँ पर ये सेफ्टी मिल जाती है साथियों पूरी तरीके से। अब साथियों जब मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो मैं आपको यह बताना बिल्कुल भी नहीं भूलता कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या क्या अंतर है साथियों। साथियों जब हम डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज की बात करते हैं तो मैं एक गिलास पानी ले लेता हूं। यस, वेलकम बैक। तो साथियों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के जो अंतर है वो आपके सामने रखना चाहता हूं यहाँ पर। साथियों देखिए, हम जब सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो वहां पर एक कंपनी होती है, बट डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई कंपनी नहीं होती है। यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कंपनी भी नहीं है, एमडी सीएमडी भी नहीं, भैया खतरा है। तो भैया खतरे वाली यहाँ कोई बात नहीं है ऐसी, क्योंकि जब कंपनी होगी तो अभी तक तो आप कंपनीज के साथ ही काम करते आए हैं ना। जो धोखेबाजी हुई है आपके साथ में वो कहाँ हुई है? कंपनीज के साथ ही हुई है ना। तो यहाँ पर कंपनी वाली बात नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर एमडी सीएमडी नहीं है, तो आपके प्लान के साथ है ना गेम नहीं खेला जाएगा। फुटबॉल ऐसी नहीं है कि कभी एमडी ने कहा कि भाई अब प्लान ऐसा करेंगे, अब प्लान वैसा करेंगे, तो वो समस्या आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पर कोई ऑनर भी नहीं है साथियों। ऑनर नहीं है तो ऑनर कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई कंपनी का ऑनर जो है वो सारे के सारे पैसे लेकर दुबई भाग गया या यूके चला गया, इधर उधर चला गया, कहीं भी चला गया, या फिर दिवालिया घोषित कर दिया उसने अपने आप के लिए। ठीक है, यहाँ पर साथियों कोई ऑफिस भी नहीं है। तो ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि आपको आपके अपलाइन की तरफ से कोई धमकियां भी नहीं मिलेंगी कि भाई आपकी जो आईडी है उसको हम टर्मिनेट करा देंगे अगर आपने ऐसे किया तो। ठीक है, या अगर आपने ऐसे किया तो ऐसे करा देंगे, या फिर आपके ऊपर किसी और पर्सन को बिठा दिया जाता है कि भैया ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छा नेटवर्कर है, तो उसको लाके आपको आपके अपलाइन बना के उसको बिठा दिया जाता है। ठीक है, आपने बहुत बड़ी मेहनत की, आपने बहुत बड़ी टीम बनाई, लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलता है? जो किसी नए नेटवर्कर के लिए, जो कि किसी दूसरी कंपनी से आया था, उसको आपका अपलाइन बना दिया जाता है। यहाँ पर ऑफिस की जो बट इसके फायदे भी हैं कि आप ऑफिस में जाके बैठ सकते हो, आप वहां पर जाके जो है चाय पी सकते हो, आप वहां पर जाके जो है वो सब कर सकते हो। लेकिन कुल मिला के जो है आपको कहीं ना कहीं जो आपका जो मोबाइल है वो आपको सारे के सारे फंक्शंस ये अवेलेबल कराता है कि आप पैसे कमाइए, यहाँ से अच्छे वाले पैसे कमाइए, और आपको 5 स्टार भी होटल के अंदर जाके चाय पीनी है तो पीजिए, कौन रोक रहा है आपके लिए? जाइए आराम से मजे लीजिए, आप वहां पर कॉफी पीजिए, चाय पीजिए। ठीक है, सो साथियों आपका मोबाइल जो है वो सारे के सारे फंक्शंस वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने मोबाइल से सारे के सारे जो आप अपना ऑफिस अपने मोबाइल में लेकर चलते हैं साथियों यहाँ पर। सो साथियों यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता। अगर प्रोडक्ट नहीं होता है यहाँ पर तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हो जाता है साथियों। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता है, जिससे कि आपका जो आपके ऊपर कोई एडमिन फीस भी नहीं लगती है। इसकी वजह से कोई अकाउंट भी नहीं होता है साथियों, जिससे कि आप को उस अकाउंट की वजह से कोई सेंट्रलाइज अकाउंट नहीं होता कि सारा पैसा वहां जाके इकट्ठा होगा और उसके बाद में उस पैसे को आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है सर। सौम्या, सौम्या, मैं कुछ दिक्कत है क्या सर? अनुराग सर, ऑलराइट, ठीक है प्लीज। सर। कुछ आवाजें आ रही थी मुझे। हाँ कंटिन्यू सर प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। शायद किसी से बाय मिस्टेक जो है वो अपना माइक ऑन हो गया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम भी नहीं होता है कि आपका जो आपको बोला जाएगा कि 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या महीने पे क्लोजिंग होगी। आप इमीडिएट ज्वाइनिंग करिए, तुरंत के तुरंत पैसा आपके खाते के अंदर आता है, मीन्स आपके वॉलेट पे तुरंत पैसा आता है। कोई मिनिमम विड्रॉल की लिमिट नहीं है फोर्साज की तरफ से, ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से। आप तुरंत के तुरंत अपने पैसे को तुरंत अपने बैंक खाते के अंदर लेकर जाइए और तुरंत के तुरंत उस पैसे को साथियों आप इंजॉय करिए।
साथियों फोर्सेस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये फोर्सेस काम करता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही काम करता है साथियों। और यहाँ पर कुछ खास बातें हैं इसकी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। यहाँ पर प्रोडक्ट सेल परचेज की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपके लिए इंस्टेंट इनकम आती है, ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने प्राइवेट की शेयर करके आप यहाँ पर नॉमिनी भी बना सकते हैं। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम मेरे जैसे यहाँ पर लीडरशिप फनल से साथ ही हर देश के अंदर अवेलेबल है, जो कि आपको यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं डिजिटल सपोर्ट सिस्टम साथियों। दोस्तों अगर मैं बात करूं जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं साथियों, यह है फोर्सास की कम्युनिटी। और फोर्सास के अंदर आप जुड़ रहे हैं टाइगर कम्युनिटी के अंदर, टाइगर टीम के अंदर। टाइगर टीम दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी कम्युनिटी है साथियों। सो आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। यहाँ पर यू नीड टू बी लाइक आपको बहुत प्राउड फील करना चाहिए साथियों इस बात के लिए। बेनिफिट्स ऑफ BUSD स्टेबल कॉइन साथियों, इथेरियम और ट्रोन के बाद अब हम काम कर रहे हैं BUSD स्टेबल कॉइन के ऊपर। BUSD एक लाइक जैसे आपका डॉलर है, ये डॉलर की इक्विवेलेंट ही होता है, क्योंकि ये बाइनेंस का जो डॉलर है और ये बाइनेंस ने बनाया है और USD है, तो ये BUSD कहलाता है साथियों। ठीक है, इसकी कुछ खासियत है। इसकी खासियत ये है कि ये स्टेबल कॉइन है, मीन्स इसकी रेट्स जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। आप इंस्टेंट इसकी आपको ट्रांजेक्शन्स आपको मिलते हैं साथियों। लोएस्ट नेटवर्क फीस आपको मिलती है यहाँ पर। कारण क्या है कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स की जो स्पीड है वो 14 लाख ट्रांजेक्शन्स की स्पीड है पर मिनट की साथियों, जो कि अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट है साथियों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, 14 लाख ट्रांजेक्शन्स पर मिनट की स्पीड साथियों। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। लोग अभी कुछ लोग बहाना करेंगे कि भाई हम इथेरियम पे कर रहे थे वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो ये BUSD के ऊपर आ गया, BUSD के तो रेट ही नहीं बढ़ते हैं। तो ये अच्छी बात है ना कि BUSD के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर साथियों होता क्या है कि यहाँ पर सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपके लिए। मीन्स आप अपने BUSD के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिसमें आप करना चाहते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपके पास में एक वॉलेट होना चाहिए, जो कि आप कोई भी क्रिप्टो वॉलेट रख सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क। आपके पास कोई एक एक्सचेंज भी होना चाहिए जहां से कि आप क्रिप्टो परचेज करेंगे। और मिनिमम ज्वाइनिंग जो अमाउंट इसके लिए चाहिए होता है साथियों वो 28 BUSD चाहिए होते हैं। और लगभग 7 से 8 डॉलर या 10 डॉलर पकड़ लीजिए कि आपके लिए चाहिए होता है इसके अंदर बाइनेंस का स्मार्ट चेन, जिसके थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होती है। सो अगर मोटा मोटा पकड़ के चलें यहाँ पर 2800 रुपए से 3000 के बीच में लगभग आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर लग जाती है साथियों। अब देखते हैं 28 जो डॉलर आप लगा रहे हैं वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 5 डॉलर जाएंगे साथियों हमारा जो एक प्लान होता है X3 उसके अंदर। अभी इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 5 डॉलर आपके इधर जाएंगे और 5 डॉलर आपके X4 में जाएंगे और 8 डॉलर आपके XXX प्लान में जाएंगे और यहाँ पर 10 डॉलर आपके जो जाएंगे वो जाएंगे X गोल्ड प्लान के अंदर साथियों। ये फुल्ली वर्किंग प्लान होता है। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों का बेनिफिट देता है। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों का बेनिफिट देता है। ये भी वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों का बेनिफिट हमें देता है साथियों। तो चलिए अब समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया तो होगा क्या साथियों। इसमें ज्वाइन करने के साथ ही साथियों यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आपका दिखाई देगा। मीन्स जो आप 5 डॉलर खर्च करके आप X3 प्लान जो एक्टिवेट करेंगे तो आपकी आईडी कुछ इस तरह से नजर आएगी साथियों यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर होता क्या है साथियों, यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक स्लॉट के अंदर, इसको स्लॉट कहते हैं। ठीक है, इसको स्लॉट कहते हैं। एक स्लॉट के अंदर साथियों 3 गोले होते हैं और X3 प्रोग्राम के अंदर 3 में से 2 का पैसा आपको मिल जाता है और तीसरे का पैसा अपलाइन को चला जाता है। ये यूनिवर्सल ये प्लान ऐसे ही काम करता है। और जब तक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मींस जब तक इंटरनेट है तब तक ये प्लान ऐसे ही काम करेगा कि इसमें 2 के पैसे आपको मिलेंगे और 1 का पैसा अपलाइन को चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास 2 लोगों ने ज्वाइन किया, राम श्याम और तीसरा राहुल ने ज्वाइन किया, तो इनमें 2 के पैसे आपको आ गए और तीसरे का पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा साथियों। ठीक है, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो स्लॉट है ये रिसाइकल हो जाएगा, फिर से ऐसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा साथियों ये। ठीक है, ये इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, सो अब क्या होगा साथियों,
अब राम श्याम राहुल ने भी अपने पास में ज्वाइनिंग्स लगानी शुरू की। तो राम ने एक ज्वाइनिंग लगाई, राम ने दूसरी ज्वाइनिंग लगाई, दोनों के पैसे राम को मिल गए। राम ने तीसरी ज्वाइनिंग लगाई तो पैसे इसके कहाँ चले जाएंगे, ये अपलाइन को जाएंगे। अपलाइन कौन है, अपलाइन आप हैं, तो आपके पास दोबारा से ये राम आ जाएंगे यहाँ पर, और राम के पैसे फिर से आपके पास आ जाएंगे साथियों। श्याम ने भी सेम ऐसे ही किया, दो ज्वाइनिंग लगाई थी, दो के पैसे खुद को आ गए, तीसरे के पैसे यहाँ से निकलेंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से राहुल ने भी यही किया, राहुल ने भी दो ज्वाइनिंग लगाई तो पैसे खुद को मिल गए, और तीसरे के पैसे यहाँ से राहुल के अपलाइन को चले जाएंगे। भाई हर किसी को अपने अपलाइन को तीसरा पेमेंट देना है, तो यहाँ पर जैसी तीसरी एंट्री आएगी राहुल की, और राहुल से फिर से पेमेंट जो है ये आपके द्वारा आपके अपलाइन को चला जाएगा, और आपका स्लॉट फिर से ये रिसाइकल हो जाएगा साथियों। सो आपने यहाँ पर देखा कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो है फिर नीचे से भी ऊपर की तरफ को पेमेंट ये बार बार अनलिमिटेड लेवल से साथियों ये पेमेंट आपको रिसाइकलिंग का बेनिफिट यहाँ पर मिलता रहेगा। और यहाँ पर ऐसा ही नहीं केवल आप 3 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं अपने फ्रंट पर, आप जितने चाहें आप उतने साथियों को आप यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं और आप उतना बेनिफिट उठा सकते हैं। मीन्स देखिए कि अगर आपके 3 डाउनलाइन है, 3 में जब रिसाइकल हो रहा है तो तीसरे का पेमेंट, जब इनका हर तीसरे का पेमेंट आपको आ रहा है, तो आपके जितने डाउनलाइन होंगे उनमें से हर तीसरे का पेमेंट जब वो काम करेंगे तो हर तीसरे का पेमेंट आपकी तरफ आएगा, हर तीसरे का पेमेंट आपकी तरफ आएगा, हर तीसरे का पेमेंट आपकी तरफ आएगा। सोच कर देखिए कि जितने आपके ज्यादा डाउनलाइन होंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और ये तो मैंने बात की आपसे साथियों केवल $5 जो $5 का जो स्लॉट है उसके बारे में। अब सोच कर देखिए अगर आपके पास मल्टीपल स्लॉट्स हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे स्लॉट्स आपने एक्टिवेट कर रखे हैं और सबके अंदर अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है, तो हर स्लॉट से आपको अलग अलग इनकम आती है साथियों। ये इस प्लान की ब्यूटी है, ये इसकी प्लान की ब्यूटी है कि इसमें हर स्लॉट अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से पेमेंट आता है साथियों वहां से, ठीक है। मतलब प्रोसेस यही रहेगा कि हर 3 में से एक का पेमेंट आपको आ जाएगा। सो आप फोर्साज में अगर सफल होना चाहते हैं तो आप मल्टीपल स्लॉट्स के ऊपर ध्यान दें, अधिक से अधिक स्लॉट आप अपने ओपन करें, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, और अधिक से अधिक आपको अपने फ्रंट अपने डाउनलाइन आपको बनाने चाहिए साथियों। अब चलते हैं फोर्साज X4 की तरफ साथियों। तो X4 का प्लान थोड़ा सा X3 से थोड़ा डिफरेंस होता है साथियों। इसके अंदर यहाँ पर आपको A और B दोनों का पेमेंट नहीं आता है, इनका पेमेंट अपलाइन को चला जाता है, और उसके बाद में ये जो 4 लोग हैं, 4 में से 3 का पेमेंट आपकी तरफ आता है। अब मानकर देखिए कि आपने राम को ज्वाइन करवाया था, तो राम आपके ये बन जाएंगे, श्याम आपके ये बन जाएंगे, और तीसरे पर्सन राहुल आपके ये बन जाएंगे। तो राहुल से आपको 100% का पेमेंट आ जाएगा और ये राम के नीचे पहुंच जाएंगे। मींस आपके लगाए गए जो राहुल हैं वो आपके दूसरे डाउनलाइन राम के डाउनलाइन बन जाएंगे इस स्लॉट के अंदर। अब जब राम के नीचे ये राहुल जब भी काम करेंगे तो राहुल के काम करने की वजह से साथियों यहाँ पर राहुल के काम करने की वजह से किसको पेमेंट जाएगा, ये जाएगा राम के पास पेमेंट। तो कहा जाता है कि यहाँ पर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के काम करने की वजह से पेमेंट आता है क्या, तो देख लीजिए कि यहाँ पर राहुल जो है राम का मतलब कि क्रॉस लाइन है, और क्रॉस लाइन की वर्किंग की वजह से जब क्रॉस लाइन ने कोई एंट्री लगाई तो यहाँ पर आपको पेमेंट आता है साथियों। अगर आपकी बात करें, चलो ये तो इनके बेनिफिट की बात होगी, अगर आपकी बात करें तो यहाँ पर लगने वाली शुरू की 3 एंट्री जो होती हैं उनका जो पेमेंट होता है वो 100% आपके पास चला जाता है, और इसका पेमेंट जो है वो रिसाइकलिंग में आपके अपलाइन को चला जाता है, ठीक है। अब जो आपके जितने भी डाउनलाइन हैं जब उनके 6 लोग कंप्लीट होंगे, वहां पर 3 लोग कंप्लीट होने पर आपको पेमेंट आ रहा था, रिसाइकलिंग का बेनिफिट आ रहा था। यहाँ पर जब 6 लोग कंप्लीट होंगे, 6 गोले भर जाएंगे, तो छठे का पेमेंट हर बार आपको आपके डाउनलाइन की तरफ से ये आता रहेगा साथियों। अब अगर मैं XXX की बात करूं यहाँ पर, तो XXX साथियों X4 का एक एक्सटेंशन है, उससे आगे लेकर जाता है, एक लाइन उससे और बढ़ जाती है इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपको A और B का पेमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, इनका पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है साथियों, ठीक है। इन दोनों का पेमेंट जो है आपके अपलाइन को चला जाता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट रो जो होती है, इनमें से 3 लोगों का पेमेंट, यहाँ से यहाँ तक के 3 लोगों का जो पेमेंट होता है वो साथियों आपको आता है 30%। मीन्स इन तीनों का 30% आपको आ जाएगा, ठीक है। जो भी पहले 3 लोग लगेंगे उनका 30% आ जाएगा, और यहाँ पर जो एक इसका जो पेमेंट है ये चला जाता है अपलाइन के पास में, ठीक है। यहाँ से 30% जाता है और यहाँ से 70% जाता है, और बाकी के जो 7 लोग हैं यहाँ से आपको साथियों
70% आता है। अब देखिए अगर आईडी प्लेस होती है तो वो किस तरह से प्लेस होती है साथियों, यहाँ पर आईडी कुछ इस तरीके से प्लेस होंगी। आपने राम को ज्वाइन कराया तो आईडी यहाँ पर आ गई, आपने श्याम को ज्वाइन कराया तो आईडी यहाँ पर आ गई, आपने राहुल को ज्वाइन कराया तो आईडी यहाँ पर आ गई। और राहुल के ज्वाइन करने से पेमेंट किसको मिल जाएगा, राहुल के ज्वाइन करने से पेमेंट मिल जाएगा किसको, आपको मिल जाएगा, और राम का ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी X4 में राहुल के काम करने की वजह से पेमेंट राम को जा रहा था, बट यहाँ पर पेमेंट आपको जाएगा 70% और राम के पास जाएगा 30%। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपलाइन की वर्किंग से भी यहाँ पेमेंट आता है और डाउनलाइन की वर्किंग से भी पेमेंट आता है, प्लस क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी पेमेंट आता है। इसमें जो आपका X4 प्लान था उसमें केवल आपको आपके डायरेक्ट जो अपलाइन थे उनकी वर्किंग से आपको बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलता है साथियों वो आपके ऊपर के 2 अपलाइन की मेहनत की वजह से भी आपको यहाँ पर साथियों बेनिफिट मिलता है। सो ये नॉन वर्किंग का एक एक्सटेंशन है साथियों, जो आपका XXX जो प्लान है। बट साथियों यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल भी पकड़ के ना चलें कि ये जो फोर्सेस का जो बिजनेस प्लान है ये नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, ये नॉन वर्किंग इस प्लान का एक एडवांटेज है। क्योंकि बहुत से साथी इस चीज को लेकर बैठ जाते हैं कि हमें तो यहाँ से नॉन वर्किंग की इनकम कमानी है, नॉन वर्किंग की इनकम कमानी है। तो नॉन वर्किंग प्लान साथियों नहीं है, ये नॉन वर्किंग इस प्लान का एक एडवांटेज है। यहाँ पर नॉन वर्किंग से भी आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप अपने अपलाइन के साथ में इस बात को लेकर लड़ाई नहीं कर सकते कि आपको नॉन वर्किंग की वजह से बेनिफिट नहीं आ रहा है। बेनिफिट आता है साथियों एज पर प्लान आता है। जैसा मैं आपको प्लान समझा रहा हूं, इस प्लान के एग्जीक्यूशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर पेमेंट मिलता है साथियों। तो अब आपने यहाँ पर राम को ज्वाइन कराया था, यहाँ पे श्याम थे, यहाँ पे राहुल थे, राहुल ने ज्वाइनिंग लगाई थी तो पेमेंट ऊपर चला गया था। अब देखिए आपने ये भी के दोनों भर गए, ये भी भर गया, ये भी भर गया यहाँ पर। अब आप कोई और ज्वाइनिंग लगाते हैं तो वो ज्वाइनिंग साथियों ऑटोमेटिकली यहीं पे लगेगी आके। अब अगर ए कोई ज्वाइनिंग लगाता है तो वो ज्वाइनिंग यहाँ पर आएगी, अगर बी कोई ज्वाइनिंग लगाता है तो वो ज्वाइनिंग यहाँ पर आएगी साथियों। अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर भर चुका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर भर चुका है। अब अगर आप में से मतलब ऊपर के जो 7 लोग हैं इंक्लूडिंग यू, आप भी उसके अंदर शामिल हैं, अगर आपके नीचे का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इंक्लूडिंग यू, तो उसमें से अगर ये यहाँ काम होता है तो वो आईडीज यहीं पर ही आएंगी, वो आईडी कहीं भी नहीं जा सकती, बाय डिफॉल्ट वो आईडी यहीं पर ही आएंगी। अगर ये कोई ज्वाइनिंग लगाएगा तो यहाँ पर आएगी। अब अगर ये कोई और ज्वाइनिंग लगाएगा तो वो इनके नीचे चली जाएगी। अगर ये कोई ज्वाइनिंग लगाएगा तो यहाँ पर आएगी, आप कोई ज्वाइनिंग लगाओगे तो यहाँ पर आएगी, आप कोई ज्वाइनिंग लगाओगे तो यहाँ पर आएगी, आप कोई ज्वाइनिंग लगाओगे तो यहाँ पर भी आएगी। आप ही के लगाने से साथियों ये ज्वाइनिंग्स यहाँ पर आती रहेंगी आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिल जाता है वो आपको नॉन वर्किंग का यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट आप यहाँ पर उठा सकते हैं अगर आप वर्किंग अच्छी करते हैं। और तो आपकी आईडी जो बार बार रिसाइकल होती है, तो रिसाइकल होने से वो आईडी आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में बार बार जाके प्लेस होती है। और अगर आपके अपलाइन अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनकी वर्किंग से आपको यहाँ पर जो है नॉन वर्किंग का बेनिफिट मिलता है, उनके डाउनलाइन की वर्किंग से बेनिफिट मिलता है। और अगर आप भी अच्छा काम करते हैं तो इसकी वजह से क्या है, कम्युनिटी बहुत तेजी से साथियों ग्रो करती है। तो यहाँ मूल मंत्र यही है सफलता के कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप काम करने की ध्येय से आएंगे, काम करने की दृष्टि से आएंगे। और वैसे ही मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर जो बिजनेस आपके लिए कितनी अच्छी इनकम दे सकता है, इतना अच्छा आपको यहाँ पर कमा के दे सकता है, तो वहां पर काम करने में हर्ज ही क्या है, काम करने में दिक्कत ही क्या है, आप नॉन वर्किंग का इंतजार करते ही क्यों है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। एक हमारा जो अगला जो प्लान है जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो प्लान है हमारा यहाँ पर एक्स गोल्ड प्लान साथियों। एक्स गोल्ड प्लान के अंदर साथियों जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो X4 था उसका एक्सटेंशन था XXX और XXX का एक्सटेंशन है ये एक्स गोल्ड प्लान। यहाँ पर ए और बी का पेमेंट नहीं मिलता है, सेकेंड रो से 20% मिलता है हर किसी व्यक्ति से, थर्ड रो से आपको यहाँ पर 16, यहाँ पर 8 लोगों से आपको यहाँ पर मिलता है कितना 30%। और जो लास्ट की रो होती है इसमें 16 लोग होते हैं, 16 में से 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 का 50-50% मिलकर ऊपर अपलाइन को चला जाता है। बाकी के जो 14 लोग हैं यहाँ से आपको 50-50% मिलकर साथियों यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर देखिए यहाँ से 80%, यहाँ से आपका कितना हो जाता है
8 3 24 240% हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर साथियों हो जाता है यहाँ पर 50-50% अगर ऐड किया जाए 14 लोगों से, तो साथियों यहाँ पर भी आपका ये 700% हो जाता है साथियों। तो यहाँ पर करीब 1020% का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। मीन्स एक बार अगर आपका ये स्लॉट भरता है तो आपका जितने अमाउंट का स्लॉट की वैल्यू होती है उसके बदले में आपको 1020% का आपको करीब 10 गुना से भी ज्यादा का आपको यहाँ पर साथियों बेनिफिट मिलता है। अब अगर यहाँ पर बेनिफिट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अगर अपलाइन के अगर स्ट्रक्चर से बात की जाए तो आपको कितना बेनिफिट आ सकता है यहाँ पर। तो देखिए जो आपके डायरेक्ट अपलाइन होते हैं उनकी वर्किंग से आपको यहाँ पर बेनिफिट आता है, जो उनके अपलाइन होते हैं उनकी वर्किंग से बेनिफिट आता है, इनके अपलाइन ये होगा इनकी वर्किंग से भी आएगा, प्लस जो उनके अपलाइन है उनकी वर्किंग से भी साथियों यहाँ पर आपको बेनिफिट आता है। मीन्स आपके ऊपर के 3 अपलाइन और उनके जो डाउन के जो लाइक जो उनके दूसरे जो डाउनलाइंस हैं उनकी वर्किंग से आपको बेनिफिट मिलता है, प्लस आपके नीचे के जो आपके जो डाउनलाइन है 4 लेवल तक के आपके जो डाउनलाइन है वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मैं स्लॉट के अंदर बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। रिसाइकलिंग के अंदर आपको अनलिमिटेड डेप्थ से साथियों यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। रिसाइकलिंग का बेनिफिट अलग है, जो आपके स्लॉट के अंदर जो स्ट्रक्चर भरता है उसके अंदर मैं आपके डायरेक्ट 4 डाउनलाइन की बात कर रहा हूँ, प्लस अनलिमिटेड डेप्थ की बात कर रहा हूँ रिसाइकलिंग के अंदर साथियों जो आपको बेनिफिट मिलता है। रिसाइकलिंग का बेनिफिट अलग है और जो स्ट्रक्चर यहाँ पर डायरेक्ट भरे जाते हैं आप ज्वाइन कराते हैं उसकी बात अलग कर रहा हूँ मैं साथियों। ठीक है, तो साथियों अगर स्लॉट्स की बात करें तो X3 X4 के अंदर क्रमशः यहाँ पर $5 से स्टार्ट होके 5 BUSD से स्टार्ट होके और यहाँ पर 9,900 तक के 12-12 स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं X3 X4 के अंदर। अगर XXX की बात करें साथियों यहाँ पर तो यहाँ पर $8 से लेके $9696 तक के यहाँ पर आपको 12 स्लॉट्स मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ X गोल्ड जो कि यहाँ पर 15 स्लॉट्स इसके अवेलेबल हैं $10 से स्टार्ट होके ये 9870 तक के साथियों यहाँ पर आपको 15 स्लॉट्स मिल जाते हैं साथियों। आपको कितने से स्टार्ट करना चाहिए? मेरे सजेशन में आपको कम से कम जो है वो 5 स्लॉट्स के साथ में हर प्लान के अंदर आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता ज्यादा अच्छी है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आप X3 के अंदर अगर बात करें तो आप 12 स्लॉट से स्टार्ट करें। X4 के अंदर आप अपनी आईडी जो है वो 12 स्लॉट से लगाएं और आप XXX के अंदर भी अपनी 12 स्लॉट से अपनी आईडी लगा सकते हैं और X गोल्ड के अंदर आप अपनी आईडी पूरे 15 स्लॉट से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं तो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कम से कम भी अगर आपको आईडी लगानी चाहिए तो आप 5-5 स्लॉट से लगाएं। अगर आपके साथ फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप अपनी आईडी जो है वो 3-3 स्लॉट से भी आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा स्टार्टअप चाहते हैं फोर्साज के अंदर तो। अन्यथा फोर्साज की जो आईडी है वो साथियों लगभग 3,000 रुपए से भी स्टार्ट हो सकती है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दी है साथियों। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय मेरे लिए दिया और आप पैसे इतने धैर्य के साथ आप मुझे सुनते रहे यहाँ पर। सो अब मैं इस मीटिंग को हैंड ओवर कर रहा हूँ अनुराग सर के लिए कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर फोर्साज का बिजनेस प्लान आपके सामने रखने का ये वंडरफुल यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दी है साथियों। तो थैंक यू सो मच अनुराग सर एंड थैंक यू साथियों आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं मेरी ओर से और सभी पार्टिसिपेंट की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से हमें प्लान प्रेजेंटेशन को बताया कि फोर्साज के X3, X4, XXX एंड X गोल्ड मैट्रिक्स किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे रिसाइकलिंग मोड में होता है और कैसे हमारे डाउनलाइन क्रॉस लाइन से पेमेंट यहाँ पर आता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें यहाँ पर अवगत कराया और साथ में आपने हमें ब्लॉकचेन के बारे में भी, इसके डेटाबेस को लेकर के बहुत बेहतर तरीके से जानकारी दी। आई होप दैट कि सभी पार्टिसिपेंट के बहुत अच्छे से समझ में आ पाया होगा और समय वैसे हो गया है। मैं आज यहाँ पर 1 से 2 लीडरशिप को, नए लीडरशिप को इन्वाइट करूंगा और उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि मात्र 1 से 2 मिनट का ही समय लें और उसके बाद हम अपने वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे। और हमारा जो वेबिनार का टाइम है वो 8 बजे होता है, लेकिन ये हम 5 से 10 मिनट पहले उसको स्टार्टअप करते हैं, तो आप लोग टाइमली कनेक्ट होइएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा, कुछ नए लीडरशिप हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पर मिस्टर आशीष शेखावत सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं सर को कहना चाहूँगा जो प्लान आज किया सर बहुत ही बेहतरीन प्लान रहा और जितने भी नए एसोसिएट हमारे साथ में आज कनेक्टेड हैं, जितने भी नए लोग आज हमारे साथ में हैं,
आई होप, मैं यही आशा करूंगा कि वो हमारे साथ में इस फैमिली में कनेक्ट होके और बहुत बड़े काम करने का दोस्तों यहाँ से मिशन लेंगे। और दोस्तों आज से 6 महीने पहले मैंने भी दोस्तों यही निर्णय लिया था एक ऐसी ही मीटिंग को देख करके, और कहीं ना कहीं दोस्तों वो डिसीजन आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहा। और मात्र 6 महीने के अंदर दोस्तों मुझे फोर्सेस से लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करने का मौका मिला। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों इस सिस्टम की पावर है, हमारे जो अपलाइन है उनकी पावर है। और मैं इसी के लिए दोस्तों टाइगर टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि इतना प्यारा सिस्टम दोस्तों बनाया है कि इस सपोर्ट की वजह से आज दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया, और इस जूम मीटिंग की वजह से पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच अनुराग सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और अभी मैं नेक्स्ट लीडरशिप को इनवाइट करके और आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा। मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा 6 करोड़ मिस्टर सूरज गुप्ता सर, मोस्ट वेलकम है आपका। 6 करोड़ सूरज गुप्ता के नाम से ये डिवाइस है, मोस्ट वेलकम है सर आपका। चलिए मैं एक लीडरशिप को उनके ऑप्शनल में इनवाइट करूंगा। 20 CR मिस्टर रंजय कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। 20 CR रंजय कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। चलिए हम आज के वेबिनार को यहीं पर क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे, क्योंकि समय 10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गया है, तो समय इजाजत नहीं देता है। माफी चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे को होस्ट हैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना था, लेकिन ड्यूरिंग द लैक ऑफ द टाइम सो डेट नॉट पॉसिबल। और कल मिलते हैं अपने निर्धारित समय पर 7:50 पर लाइव हो जाएगा वेबिनार हमारा, सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार, जय फोर्सास एंड हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास।